राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस पवित्र क्षण में जब ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ पड़ी थी, जब परमेश्वर स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए थे। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे युगों युगों से ऋषि मुनि, भक्त और संत सुनते आए हैं। जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, जब भी संसार में अन्याय का अंधकार गहराने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। और यही हुआ द्वापर युग में। मथुरा नगरी चारों ओर व्यापार, समृद्धि और चहल पहल थी, लेकिन उनके हृदय में बैठा था एक निर्दयी राजा कंस। उनका नाम सुनते ही प्रजा का रक्त सूख जाता। कंस कहते हैं, मेरे आदेश के बिना इस नगर में पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। लोग डर के मारे उनकी ओर देखते भी नहीं थे। लेकिन एक दिन महल में खुशियों का माहौल था। देवकी का विवाह वसुदेव से हो रहा था। रथ सजा था, बाजे गाजे बज रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। जीवन का नियम देखिए, जिस दिन सबसे बड़ा सुख आता है, उसी दिन कई बार सबसे बड़ी परीक्षा भी साथ आती है। जब कंस अपनी बहन देवकी को स्वयं रथ में विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। कंस के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तब तलवार खींचकर देवकी का वध करने ही वाला था कि वसुदेव जी आगे बढ़े। वसुदेव जी कहते हैं, राजन, यह तुम्हारी बहन है, अभी उसका कोई संतान नहीं हुआ। हम वचन देते हैं, जो भी संतान होगी तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने शर्त मान ली, लेकिन उसका दिल और भी क्रूर हो गया। डर इंसान को पागल बना देता है, और जब डर अहंकार के साथ मिल जाता है, तो वह इंसान को राक्षस बना देता है। देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया। पहले संतान हुई, कंस ने निर्दयता से मार डाला। दूसरी, तीसरी और ऐसे ही 7 संतान का अंत हो गया। देवकी की आंखें आंसुओं से भीग गई। वसुदेव का हृदय टूट गया, लेकिन दोनों ने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। भक्ति का असली रूप यही है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बादलों की गर्जना से धरती कांप रही थी, लेकिन कारागार के भीतर एक अद्भुत शांति। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और देवकी ने देखा, उनके गर्भ से प्रकट हुई स्वयं नारायण, 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। देवकी ने कहा, प्रभु, आप स्वयं हमारे पुत्र के रूप में पधारे हैं, मैं तो धन्य हो गई। वसुदेव ने कहा, नारायण, यह कैसा संयोग है कि स्वयं सृष्टि के स्वामी हमारे पुत्र बने हैं। भक्त का प्रेम भगवान को भी खींच लाता है। शायद यही कारण है कि विष्णु स्वयं बार बार भक्तों के घर जन्म लेते हैं। देवकी ने प्रार्थना किया, प्रभु, यह दिव्य रूप बदल ले। कंस को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो आपका वध करने की चेष्टा करेगा। भगवान मुस्कुराए, माता, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और तभी 4 भुजाओं वाला स्वरूप बदलकर उन्होंने साधारण नवजात शिशु का रूप ले लिया। यही भगवान की लीला है। जब समय होता है, वे अपनी शक्ति छुपा लेते हैं, और जब समय आता है तो प्रकट कर देते हैं। अचानक कारागार देवकी वसुदेव ने जैसे ही अपने नवजात को बाहों में लिया, वातावरण में एक अनोखी शांति छा गई। उस क्षण मानो समय थम सा गया हो, हवा भी ठहर गई हो, और केवल भगवान की कोमल मुस्कान ही चारों ओर प्रकाश फैला रही थी। अचानक कारागार की भारी लोहे की जंजीरें अपने आप खुल गई। दरवाजे पर लगे ताले स्वयं टूटकर नीचे गिर पड़े। पहरेदार, जो अब तक चौकन्ने थे, गहरी नींद में डूब गए। वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही माया है। जब भगवान का साथ हो तो सबसे मजबूत दीवार भी रुई की तरह बिखर जाती है, और जब उनकी इच्छा हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी सरल बन जाता है। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर काली रात, आसमान में बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। लेकिन एक चमत्कार हुआ। सरफराज शेषनाग प्रकट हुए। अपने विशाल फनों से शिशु कृष्ण पर छत्र बना दिया।
भगवान चाहे लीला में बालक हो, लेकिन उनकी रक्षा के लिए संपूर्ण सृष्टि जागृत रहती है। वसुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी, लहरें गर्जना कर रही थी। वसुदेव ने मन ही मन प्रार्थना की, हे यमुना मैया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है, कृपा कर मार्ग दे। और तभी यमुना का जल विभाजित हो गया। वसुदेव धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन अचानक लहरें फिर उठी और हल्के से बालकृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। यमुना भी अपने स्वामी के चरण स्पर्श किए बिना कैसे रह सकती थी? वह तो आनंद में झूम उठी थी। रात का समय, गोकुल में गहरी नींद का सन्नाटा। गोप, बालक, गायें और गांव के लोग सब विश्राम में थे। वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां यशोदा माता विश्राम कर रही थी। वसुदेव ने धीरे से बालकृष्ण को यशोदा के पास रखा और देखा उनके पास एक नवजात कन्या भी थी। वसुदेव ने उसे उठाया और बिना किसी को जगाए वापस मथुरा की ओर चले गए। भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। एक ओर मथुरा में अत्याचार का अंधकार और दूसरी ओर गोकुल में भक्ति का उजाला। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। वह तुरंत कारागार में पहुंचा और देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर पत्थर पर पटकने लगा, लेकिन वह कन्या हवा में उड़ गई। आकाश में देवी का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। कंस का चेहरा डर और क्रोध से लाल हो गया। जब अहंकारी को यह पता चलता है कि उसका अंत निश्चित है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। उधर गोकुल में जैसे ही भोर हुई, नंद बाबा ने सुना कि उनके घर पुत्र जन्मा है। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, गोपियां गीत गाने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा माँ की गोद में भगवान हंस रहे थे और उनकी आंखों की चमक सबके हृदय को मोह रही थी। भक्त का आनंद भगवान का जन्म है और भगवान का आनंद भक्त का प्रेम। गोकुल यह केवल एक गांव नहीं था, बल्कि प्रेम और भक्ति की धरती थी। यहाँ हर सुबह गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि से होती थी और हर शाम बांसुरी की तान से समाप्त होती थी। नंद बाबा ने अपने पुत्र के जन्म का समाचार पूरे गांव में भिजवा दिया। गोप, बालक, गोपियां और सभी ग्रामीण नंद भवन में एकत्र हुए। ढोल, नगाड़े, शहनाई और आह्लादित गीतों की गूंज से गोकुल का हर कोना झूम उठा। आज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोपियां गीत गाती हैं। किसी भी समाज का सबसे बड़ा सुख तब होता है जब वहाँ मासूमियत और प्रेम का जन्म होता है, और यहाँ तो स्वयं आनंद कंद भगवान प्रकट हुए थे। यशोदा माँ ने भगवान को गोद में लिया। बालकृष्ण को, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे और चेहरे पर अपार स्नेह। वे बालकृष्ण को झुलाते हुए लोरी गाने लगी, सो जा रे मेरे लाल, तेरे चरणों में मेरा संसार। कृष्ण अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ के आंचल को पकड़कर मुस्कुरा रहे थे। माँ का आंचल भगवान के लिए भी सबसे प्यारी जगह है। भले ही वे सृष्टि के स्वामी हों, लेकिन माँ की गोद में वे केवल एक बालक बन जाते हैं। कृष्ण जब रोते तो उनकी आवाज़ इतनी मधुर होती कि गोपियाँ दौड़ी चली आती। कोई उन्हें खिलौना देती, कोई मिश्री, कोई मक्खन, और जैसे ही कृष्ण मुस्कुराते सबका दिल पिघल जाता। भगवान की मुस्कान वह दवा है जो हर दुख मिटा देती है। एक दिन जब यशोदा बाहर थी, कृष्ण चुपके से माखन के मटके की ओर बढ़े। छोटे छोटे पैर से मटके के पास पहुँचे, उल्टे खड़े होकर माखन निकालने लगे। गोपियाँ पास खड़ी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। गोपियाँ हंसती हुई, अरे देखो, ये तो नंदलाल की पहली चोरी है। यह चोरी अलग है, इसमें ना लालच है ना स्वार्थ, इसमें तो केवल प्रेम है जो गोपियों को भी आनंदित कर देता है। गोपियाँ यशोदा के पास शिकायत लेकर आई, मैया, तुम्हारा लाल तो सबका माखन चुरा लेता है। यशोदा ने नाराज होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही कृष्ण की मासूम आंखों में देखा, उनका गुस्सा पिघल गया। उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया, चूमा, माखन भी तेरा है और मेरा लाल भी तेरा है, फिर चोरी किस बात की? ममता का यह रूप अद्वितीय है। जब प्रेम सीमा से ऊपर उठ जाता है, तब शिकायत भी आशीर्वाद बन जाती है। दिन बीतते गए और गोकुल में कृष्ण की लोकप्रियता बढ़ती गई। गोप बालक उनके साथ खेलते, गोपियाँ उनके पीछे पीछे घूमती। हर कोई उनसे मिलने को आतुर रहता।
जिसके पास प्रेम की भाषा हो उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। गोप बालकों ने मिलकर माखन चुराने के लिए ऊंचाई पर लटकाए मटके को फोड़ने की योजना बनाई। कृष्ण सबसे ऊपर चढ़े, मटके को फोड़ा और माखन सब में बांट दिया। गांव में हंसी खुशी का माहौल बन गया। भगवान का संदेश स्पष्ट है, आनंद अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर बांटो। गोकुल में जब प्रेम और हंसी का सागर लहरा रहा था, मथुरा के महल में कंस के मन में भय का तूफान उठ रहा था। कंस ने सुना देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह यशोदा के घर पल रहा है। उसने अपने सैनिकों को गोकुल भेजने का आदेश दिया, लेकिन यह केवल एक संकेत था, क्योंकि अभी कृष्ण के असली संघर्ष का समय दूर था। जीवन में जब आनंद और सफलता आती है तो चुनौतियां भी पीछे पीछे आती हैं। कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें खेल की तरह लेना है। समय बदला, सदियां बीत गईं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आज भी उतने ही प्रेम और उल्लास से मनाया जाता है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शंखनाद गूंजता है, भक्त जन पूरी रात भजन गाते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। मध्यरात्रि का समय हो गया है, अब बाल कृष्ण का जन्मोत्सव आरंभ करें। बाल कृष्ण की झांकी सजाई जाती है, उन्हें झूले में बैठाकर आरती की जाती है। गुलाब और चंदन की खुशबू से वातावरण भर जाता है। जन्माष्टमी की रात केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, यह वह समय है जब नाश्वर और दिव्य के बीच का पर्दा हट जाता है। दही हांडी महोत्सव मुंबई, पुणे, मथुरा, दिल्ली, हर जगह दही हांडी की प्रतियोगिता होती है। युवक मानव पिरामिड बनकर ऊंचे लटकाए मटके को फोड़ देते हैं। नीचे भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठती है। गोविंदा आला रे आला। दही हांडी हमें सिखाती है, ऊंचाइयां छूने के लिए टीम वर्क जरूरी है। अकेले चढ़ने वाला गिर सकता है, लेकिन साथ मिलकर हम मटके तक पहुंच सकते हैं। भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग केवल जल पीते हैं। रात को 12 बजे बालकृष्ण का जन्म होते ही आरती, प्रसाद और भजन के साथ व्रत तोड़ा जाता है। उपवास का असली अर्थ केवल भोजन करना नहीं, बल्कि मन की बुराइयों को भी त्यागना है। कृष्ण की लीला केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। प्रेम, करुणा और आनंद, यही जीवन का सार है। हमारे भीतर का माखन चोर वही है जो हमें बाल सुलभ बनाता है, जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मकसद केवल गंभीर नहीं, बल्कि खेद और प्रेम भी है। तो मित्रों, यह भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा मथुरा की कारागार से लेकर गोकुल की गलियों तक और आज के आधुनिक उत्सव तक। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी हो तो इसे भक्ति और प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल